एक समय था जब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को तवज्जो दी जाती थी। तब टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ कुछ ही लोग करते थे। कुछ देर बाद लोग टेक्निकल एनालिसिस को प्रेफरेंस देने लग पड़े। कारण यही रहा होगा कि पैसा, प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के दम पर पैसा नहीं बनाया जा सकता। फंडामेंटल एनालिसिस आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और मैनी अदर फैक्टर्स को जोड़ मिलाकर जो ओपिनियन बनता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जाता है, जो कि एक अनुमान होता है, ओपिनियन होता है। ऐसा होगा, ओपिनियन के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी, पक्का नहीं है। और अगर फंडामेंटल्स काम करते भी हैं तो प्राइस कब मूव करेगा, कब ऊपर जाएगा, कब ब्रेकआउट होगा, पता नहीं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है बजाय कि फंडामेंटल एनालिसिस के। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट या खूबी ये है कि ये वर्तमान पर आधारित है। जो प्राइस चेंज अभी इसी वक्त हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये उस पर आधारित है जो आप प्राइस देख पा रहे हैं वर्तमान में, बजाय कि फंडामेंटल एनालिसिस पर किसी ओपिनियन के आधार पर कि होगा, ऐसा होगा। टेक्निकल बताता है कि ये देखो, ये हो रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब आप मुझे बताइए कि अगर टेक्निकल एनालिसिस, अब सवाल ये खड़ा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस भी अगर इतना कारगर है, काम करता है, तो फिर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, बिल्कुल करता है। पर फिर भी लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो माइंडसेट है, उसको, उसकी सहायता क्यों लेना चाह रहे हैं? इसका मतलब यही है कि टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी नहीं है। कुछ और भी है जो समझने की ज़रूरत है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस जान लेते हैं तो आपको असीम संभावनाएं नज़र आती हैं पैसा कमाने की। जब आप मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं तो एक कामयाबी का द्वार नज़र आने लग पड़ता है। मुश्किल ये खड़ी होती है कि आपको द्वार नज़र आ तो रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं उस खजाने तक पहुंचने की, पर पहुंच नहीं पा रहे। फंडामेंटल्स की नॉलेज होना, टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना अच्छी बात है, होनी चाहिए। पर कुछ ऐसा है जो एक पत्थर की तरह रास्ता रोके हुए खड़ा है। टेक्निकल एनालिसिस इज इनफ फॉर मेकिंग मनी इन द मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी है। मैं कहता हूं कि आपको और कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ अलग है भी नहीं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ही पैसा बनाया जा सकता है, ये सच है। बल्कि मैं कहता हूं कि कुछ ऐसा है जो आपको सीखने की बजाय भुलाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जैसे कोई चट्टान किसी नदी का रास्ता रोके हुए खड़ी है, उस चट्टान को हटाना है। अब अगर मैं उस चट्टान को शब्दों में बयान करूं तो वो है पैसा गंवाने का डर, fear of losing and
गलत होने का डर, fear of being wrong, ये दोनों डर इंसान का स्वभाव है। ये दोनों डर इंसान के स्वभाव में है। इंसान इनसे बचना चाहता है क्योंकि इंसान ना तो पैसा गंवाना चाहता है और ना ही गलत साबित होना चाहता है। ये तो रहा इंसान का स्वभाव, हम सब जानते हैं। अब आप समझिए ट्रेडिंग के स्वभाव को, स्टॉक मार्केट के स्वभाव को। ट्रेडिंग के स्वभाव को अगर कोई नाम दिया जा सकता है तो वो है रिस्क। या ट्रेडिंग की डेफिनेशन को अगर किसी एक शब्द में बांधा जा सकता है तो वो है रिस्क। मेरे कहने का मतलब ट्रेडिंग इज इक्वल टू रिस्क। ट्रेडिंग कुछ और नहीं, सिर्फ एक रिस्क है। अब क्योंकि जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं आपका पैसा रिस्क पर चला जाता है। योर मनी इज ऑन रिस्क। और ट्रेड का क्या रिजल्ट होगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब क्योंकि इंसान का स्वभाव है रिस्क से बचना, गलत होने से बचना, और ट्रेडिंग का तो स्वभाव ही रिस्क है। इसे मैं दोबारा बोलता हूं, इंसान का स्वभाव है रिस्क से बचना और ट्रेडिंग का तो स्वभाव ही रिस्क है। यहां तो दिक्कत हो गई। ये तो दो ऑपोजिट चीजों को मिलाने की कोशिश हो गई। ये जो मेल हो रहा है, ये जो पार्टनरशिप हो रही है, ये तो पक्का है कि ये काम नहीं करने वाली। ट्रेडिंग में आप पैसा भी गवाएंगे, नुकसान भी होगा, और ट्रेडिंग आपको गलत भी साबित करेगी। और हम तो लड़े ही जा रहे हैं, हम तो लड़ते ही जा रहे हैं मार्केट से। हम रोज सुबह उठते हैं, कभी बॉक्सिंग करते हैं मार्केट से, कभी कुश्ती करते हैं और रोज हारते हैं। थोड़ा रुको, मार्केट के स्वभाव को समझो और अपने स्वभाव को समझो। मार्केट से दोस्ती करो। जब भी आपने ट्रेड लिया है और जब जब आपने उस ट्रेड में से रिस्क से बचने की कोशिश की है, तब तब आपको नुकसान हुआ है। आप इसी कश्मकश में लगे रहते हैं। आप हर बार सही साबित होना चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने कहा है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा और प्राइस ऊपर गया भी है, पर आपने ट्रेड नहीं लिया। आपने वो ट्रेड लिया ही नहीं, सोचते ही रह गए। और फिर आप कहते हैं कि अगर ट्रेड लिया होता तो इतने पैसे बना लेता। ट्रेड ना लेना, इसका कारण यही है कि आपके मन में शंका रही होगी कि अगर मैं गलत हो गया तो, प्राइस ऊपर ना गया तो। ये तो देखिए, ये तो भगवान भी नहीं बता सकते कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप क्यों इस चक्कर में पड़े हैं? ये जिद छोड़ दीजिए कि आप हर वक्त ठीक ही होंगे और होना चाहते हैं। ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ट्रेड नहीं काम करता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। अपनी हार स्वीकार कीजिए, लड़िए मत। लड़ोगे मार्केट से तो हारोगे। जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सभी तरह के समझदार लोग
सभी के साथ यही दिक्कत है। ये लोग भी मार्केट में पैसा गवाते हैं, मोटा पैसा गवाते हैं। कारण वही है कि ये भी गलत साबित नहीं होना चाहते। हमें बचपन से सिखाया गया है कि गलत होना ठीक नहीं, सही होना चाहिए। इस मानसिकता को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। मार्केट में से अगर पैसा कमाना है तो गलत होना पड़ेगा, बहुत बार गलत होना पड़ेगा। मार्केट में जो अपनी हार स्वीकार कर लेता है और एक छोटा लॉस लेकर बाहर निकल जाता है, वही ट्रेडर उस बेशुमार दौलत को हासिल कर पाता है जो बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। सत्य को जानो, और मार्केट का सत्य है रिस्क। रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, स्टॉप लॉस लगाओ और उसका आदर करो। रिस्क से बचो मत। रिस्क से बचोगे तो नुकसान उठाओगे। रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, और जिस दिन आप रिस्क को समझ गए उस दिन आप भय से मुक्त हो जाएंगे, और भय से मुक्त व्यक्ति ही उस असीम दौलत तक पहुंच पाता है।